स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं, विषय हिंदी से पाठ मेघालय का एक गांव माइलिनोंग। इसको लिखे हैं अनीता सक्सेना। ये जो है यात्रा वृत्तांत है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसानी से पूरा पाठ जो है समझने वाले हैं और पाठ पढ़ने में आपको बहुत अच्छे तरीके से मज़ा भी आने वाला है और समझ भी आने वाला है। तो पूरा वीडियो तक आपको अंत तक बने रहना ताकि पूरा पाठ जो है अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले अनीता सक्सेना जी का यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है। अनीता सक्सेना का जन्म 7 नवंबर सन 1956 ईस्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1956 ईस्वी को। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। वे कला व साहित्य क्षेत्र से जुड़ी हुई है। वर्तमान में भोपाल में रहती है। मतलब यहाँ पर जो अनीता सक्सेना जी हैं वो कहाँ रहती है? वर्तमान में भोपाल में रहती है। उन्हें राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश की स्टार यूनेस्को वॉलंटियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने देश विदेश में कई जगहों में यात्रा की। मतलब जो अनीता सक्सेना जी है यात्रा वृत्तांत करती है, मतलब यात्रा करती है उसको जो है अपने लिखती है और उनकी यात्रा वृत्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। ये जो है जहाँ जहाँ पर भी यात्रा करती है, बहुत जगहों पर जो है यात्रा की हुई है देश विदेशों में, और सारी जो यात्रा वृत्तांत है वो जो है अपने रचनाओं में लिखते हैं। उनको जो है पत्र पत्रिकाओं में क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। टेलीविज़न और आकाशवाणी के कार्यक्रम में कहानी, कविता पठन के माध्यम से सक्रिय हैं। तो ये जो है ये रहा छोटा सा जीवन परिचय किसका? अनीता सक्सेना जी का। चलिए अब पाठ आगे पढ़ते हैं। क्या है पाठ? तो चलिए पढ़ते हैं। हाल ही में मुझे मेघालय जाने का मौका मिला। मेघालय यानी बादलों का घर की राजधानी शिलांग है। यहाँ पर अनीता सक्सेना जो है अपने मेघालय की यात्रा को बता रही है इस पाठ के माध्यम से। पूरा जो यात्रा उन्होंने किया है उसको इस पाठ के माध्यम से जो है बताने का प्रयास किए हुए हैं। तो कहती है कि मुझको जो है मेघालय जाने का क्या मिला? मौका मिला, ऐसा करके। मेघालय मतलब बादलों का घर, मेघ यानी कि बादल और आलय मतलब उनका क्या होता है? निवास घर। तो मेघालय जिसकी राजधानी क्या है? शिलांग है, ऐसा करके बता रही है। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि शिलांग से 75 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाने वाला माइलिनोंग, और मैंने वहां जाने का मन बना लिया। अब जैसे ही अनीता जो है कहाँ जाती है, मतलब जो ये जो है जाती है कहाँ, लेखिका जब जो है कहाँ जाती है? शिलांग जाती है। तो उनको पता चलता है कि यहाँ से 75 किलोमीटर दूर कहाँ क्या है? 75 किलोमीटर दूर एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है जिसको क्या बोला जाता है? माइलिनोंग। माइलिनोंग नाम का एक गांव है जिसको जो है एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाता है। तो जैसे ही लेखिका को पता चलता है कि वो जो है वहाँ पर जाने का मन बना लेती है, मतलब माइलिनोंग जाने का मन बना लेती है। हमारी यात्रा शुरू हुई। जल्द ही हम पहाड़ों के ऊपर थे। कहीं पहाड़ी झरने गिर रहे थे तो कहीं घने जंगल। मतलब बहुत अधिक क्या हो रहा था? बारिश हो रहा था और घने घने क्या थे? जंगल थे। और इनकी जो यात्रा है, किसकी यात्रा? लेखिका के माइलिनोंग जाने की जो यात्रा है वो शुरू हो जाती है। मैंने देखा कि लोग बांस को आधा काट करके उसकी नाली बना दी है। इससे पहाड़ से तेज धार पर गिरने वाले पानी को उसकी सहारा मिल गया है। तो जाते जाते जो लेखिका है क्या देखती है कि वहाँ के लोगों ने जो है बांसों को काट करके जो है पहाड़ों पर जो है उसको जमा दिया है। क्यों जमाया है? ताकि जो पानी है उसको जो है नीचे उतरने में क्या मिल सके? सहारा मिल सके, ऐसा करके। अब क्या होता है? आसमान में रुई की फौहें जैसे बादल उड़ रहे थे। पहाड़ पर चढ़ते वक्त हमारी कार के कांच पर नन्ही नन्ही बूंदे दिखने लगी। मतलब सभी तरफ क्या था? जो बादल है वो चारों तरफ से घिर गए थे। ऐसे लग रहे थे जैसे चारों तरफ जो रुई है वो आ गए हैं, ऐसा करके। तो उनके कार का जो कांच है उसमें क्या हो जाता है? जो छोटी छोटी जो बूंदे हैं ओस की, वो जो है जमना शुरू हो जाता है। मैंने कहा, अरे बारिश आ गई। गोविंद कार रोक कर बोला, नहीं मैडम जी, यह बारिश नहीं बादल हैं। गोविंद कौन है? उनका कार ड्राइवर। तो जैसे ही जो लेखिका है बोलती है कि बारिश हो रही है, ऐसा करके, तो जो उनका कार ड्राइवर है उनको बताते हैं कि बारिश नहीं मैडम जी, ये जो है क्या है? बादल है, ऐसा करके उनको बताते हैं। आप बाहर निकल कर देखिए जरा। और सच में बाहर बिल्कुल बरसात न थी। और जैसे ही लेखिका जो है अपने कार के बाहर निकलती है तो उनको पता चलता है कि ये जो है बारिश नहीं क्या है? बादल है, ऐसा करके। कार के ऊपर के बूंद बूंद मिलकर पानी की धारा बहने लगी, लेकिन बाहर ऐसे हाथ फैला तो कुछ भी नहीं आता था। मतलब पूरी तरीके से जो बादल हैं वो वहाँ पर छाए हुए थे। अद्भुत नज़ारा था। चारों तरफ सफ़ेद बादलों का समंदर लहरा रहा था। हम जहाँ खड़े थे वहाँ से 10 मीटर की दूरी पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मतलब इतना घना बादल वहाँ पर छा गया था कि सामने 10 मीटर की दूरी पर कोई चीज़ भी उनको जो है नज़र नहीं आ रही थी। मतलब पूरी तरीके से बादल वहाँ पर घिर गए थे।
चलिए अब पढ़ते हैं आगे। सड़क से गुजरती हुई सारी गाड़ियों ने अपने इमरजेंसी लाइट जला रखी थी। सामने से भी गाड़ियां आ रही थी, मतलब सब जो है धीरे धीरे चल रहे थे और अपनी जो गाड़ियों की जो इमरजेंसी लाइट होती है उसको जो है जला करके रखे हुए थे ताकि कोई दुर्घटना ना हो। सभी बहुत धीमे एक के पीछे एक चल रहे थे ताकि कोई दुर्घटना न घट जाए। पहाड़ी रास्ता था, एक तरफ हजारों गहराई खाई और दूसरी तरफ क्या थे, पहाड़ थे। मतलब अब आप जो है सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एक तरफ जो है क्या है, गहरी जो है खाइयाँ हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पूरी तरीके से क्या है, बादलों से घिर गया है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है और ये है वो जो गांव जिसको हम पढ़ने वाले हैं, मायनिलोंग, जो है एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है। चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। धुंध में रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक छोटी सी जगह पर गोविंद ने गाड़ी रोक करके एक टैक्सी वाले को द्वाकी का रास्ता पूछा। अब इनको जो है रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। कैसे क्या होता है जब कभी कभी जो है अत्यधिक जो है ठंड के समय कोहरा आता है तो उससे जो है हमको जो है रास्ता समझ में नहीं आता। तो ठीक उसी प्रकार से लेखिका लोगों को भी जो है रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तो उनका जो ड्राइवर रहता है गोविंद, वो क्या करता है, गाड़ी को रोक करके एक टैक्सी वाले को जो है रास्ता पूछता है। किसका रास्ता? द्वाकी का। अब द्वाकी क्या है? द्वाकी मुख्य सड़क पर बसा एक छोटा सा क्या है, शहर है। एक छोटा सा क्या है, शहर है। टैक्सी वाले बोला, मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे चले आओ। सारी बातचीत गोविंद के माध्यम से असमी में हो रही थी। हिंदी यहाँ कम बोलते हैं, धुन में हम उसके पीछे पीछे चल दिए। तो वहाँ पर जो है क्या बोला जाता है, असमी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वहाँ पर बहुत कम बोला जाता है मेघालय में। तो ये जो लोग हैं, लेखिका लोग जो है टैक्सी वाले के पीछे पीछे चले जाते हैं। आगे जाकर पेंटोंग नाम की एक जगह आई जहाँ से हम द्वाकी जा रहे थे और दूसरा रास्ता कहाँ जा रहा था, मायनी लोंग। तो यहाँ पर जब जैसे ही ये जो है कहाँ जाते हैं, द्वाकी जाते हैं, तो वहाँ पर एक दो जो है रास्ते आते हैं। एक कहाँ जाता था, द्वाकी जाता था और दूसरा जो है मायनली लोंग जाता था। लेकिन लेखिका लोग को कहाँ जाना था, मायनी लोंग जाना था। तो जो है उधर मोड़ पड़ते हैं। वहाँ उस सुमे के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कांच खोलकर हमें इशारा किया, इस तरफ चले जाइए। हमारी गाड़ी से 18 किलोमीटर दूर मायनी लोंग की तरफ बढ़ गए। अब यहाँ से जो मायनी लोंग है कितना किलोमीटर दूर है, 18 किलोमीटर दूर है जो है पड़ता है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। ट्रेवल मैगजीन डिस्कवर इंडिया द्वारा 2003 में मायनी लोंग को एशिया क्लीनेस्ट विलेज की उपाधि दी गई है। इसको जो है 2003 में जो है एशिया का सबसे साफ सुथरे गांव का अवार्ड जो है मिला था। किसको? मायनी लोंग को। ये जो है बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा गांव है। इसके बाद जो है क्या है, 2005 में इसे भारत का सबसे साफ सुथरा गांव जो है घोषित कर दिया गया। 2005 में इसको जो पूरे भारत का सबसे साफ सुथरा गांव जो है घोषित किया। यहाँ कचरा डालने के लिए जगह जगह बांस की टोकरियां जो है लगाई गई है। इनमें इकट्ठे हुए कचरे फिर से खाद बनाई जाती है। मतलब जो कचड़ी इकट्ठे होते हैं उनका प्रयोग जो है खाद बनाने के लिए किया जाता है। आम जनता के लिए सड़क के किनारे बने हुए साफ सुथरे शौचालय हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मायनी लोंग में हमारा गाइड हेनरी बना। मतलब गाइड कौन होता है, जो आसपास जो है जो चीज़ें हैं उसको घुमाने का काम करते हैं, उसको बोला जाता है गाइड। तो हेनरी नाम का एक व्यक्ति जो है इनको क्या करता है, गाइड करता है, मतलब लेखिका लोग को। हेनरी यहाँ घूमने आए लोगों को गांव दिखाने और उनके रहने खाने की व्यवस्था का काम करता है। वह अंग्रेजी और खासी दो भाषा जानता है। वो जो है अंग्रेजी और खासी दो भाषाएं जो है जानता है। तो हेनरी क्या करता है, जितने भी लोग उनके गांव में मतलब मायनी लोंग जो है घूमने आते हैं उनको जो है रहने खाने और उनके खाने पर रहने की व्यवस्था जो है का काम किया करता है। हेनरी सबसे पहले हमें ट्री हाउस और बांस के कॉटेज दिखाने ले गया। वे बहुत खूबसूरत थे। उन्हें हेनरी के पिता ने बनाया था। मतलब सबसे पहले जो हेनरी रहता है वो लेखिका को कहाँ ले जाते हैं, ट्री हाउस मतलब, और साथ ही साथ बांस के कॉटेज, घरों मतलब घर जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है। तो उनको क्या बोला जाता है, ट्री हाउस। और बांस के कॉटेज मतलब बांसों से बने हुए घर जिसको कॉटेज बोला जाता है, उसको दिखाने के लिए सबसे पहले ये जो है चले जाते हैं। ट्री हाउस और इन सबको जो है किसने बनाया था, हेनरी के पिताजी ने बनाया था। अब क्या होता है, ट्री हाउस बनाने के लिए सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ों को बांस से जोड़ दिया गया था और उसके ऊपर मचान जैसा एक घर बना था। ट्री हाउस में कैसे बनाया गया था, बड़े बड़े जो बांस के जो पेड़ थे उसको जो है जोड़ दिया जाता था और उसके ऊपर जो है घर जैसा बना दिया जाता था, जिसको क्या बोला जाता है, ट्री हाउस। और नीचे बांस की सीढ़ी से घुमावदार रास्ता बना था। सारा काम बांस का ही था। मतलब सारी जो चीजें हैं किससे बनी हुई थी, बांस से बनी हुई थी। यहाँ तक कि बांधने के लिए बांस का ही पतला छाले का इस्तेमाल किया गया था। और उस घर को बांधने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था, बांस का जो पतला पतला जो छाले होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया था। मैं ट्री हाउस के एकदम ऊपर तक चढ़ गई। ट्री हाउस की छत में दूर तक एक समंदर दिखा। मतलब लेखिका जो है सीढ़ी से होते हुए ट्री हाउस के सबसे ऊपर में चढ़ी जाती है और उसको वहां से क्या दिखता है, एक समंदर दिखाई देता है। यह बांग्लादेश में आई बाढ़ का पानी है। बांग्लादेश यहाँ सिर्फ
3 किलोमीटर दूर है, लोग पैदल ही वहाँ पर आना जाना कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर लेखिका जो है ट्री हाउस देखने गई थी वहाँ से बांग्लादेश कितना है, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर, और ये लोग जो है क्या पैदल आना जाना करते हैं बांग्लादेश। अब फिर है लाइव रूट ब्रिज। हम लोग लाइव रूट ब्रिज रास्ते की ओर चल दिए। गांव के अंदर से ही जंगल की तरफ उतरना था। शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जब खड़ी चट्टाने से उतरना पड़ा तो फिसलने की चिंता हुई। अब लेखिका जो है आगे बढ़ते हैं और कहाँ किसको देखने के लिए चली जाते हैं, लाइव रूट ब्रिज को। अब जैसे ही घने जंगलों से होकर के इनको जाना था और बहुत ही क्या था, कठिन चढ़ाई, मतलब चट्टानों से इनको जो है नीचे उतरना था और साथ ही साथ फिसलने का भी क्या था, खतरा था। मुझे यह ख्याल बार बार सताने लगा कि चढ़ते समय क्या होगा। खैर हम धीरे धीरे नीचे उतर गए। अब लेखिका सोच रही थी कि अभी तो जो है आसानी से उतर गई, लेकिन चढ़ते समय कैसे करूंगी ऐसा करके, लेकिन वो जो है धीरे धीरे नीचे उतर जाते हैं। कहीं कहीं पर पक्की सीढ़ियां भी बनी थी, चारों तरफ घना जंगल था। हमारे सिवा वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था, शायद कम ही लोग आते होंगे। मतलब सिर्फ लेखिका, ड्राइवर और जो हेनरी थे वो जहाँ जो है देखने के लिए गए थे। बहुत सुनसान था और चारों तरफ क्या थे, घने घने जंगल थे। बहुत कम लोग जो है इसको देखने के लिए आते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। फिर क्या है, नदी के तेज बहाव की आवाज़ आ रही थी। जल्दी ही रोड ब्रिज हमें दिखाई दे गया। वहाँ पर जो है इनको क्या सुनाई पड़ता है, नदी का जो बहाव है उनका आवाज़ इनको सुनाई पड़ता है। और कुछ देर बाद इनको जो रोड ब्रिज है वो भी दिखाई दे गया। अद्भुत दृश्य था। नीचे तेज बहती वह चिलोंग नदी, उसके ऊपर लाइव रूट ब्रिज यानी रबर के पेड़ों की मोटी जड़ों को जोड़ करके बनाया गया पुल। लाइव रूट ब्रिज क्या होता है, रबर के पेड़ों को जो जड़ होता है उसको जो है जोड़ जोड़ करके इसको जो है एक पुल बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है लाइव रूट ब्रिज। तो इसको आपको याद रखना है और ये जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है, समझना है। तो इसको बोला जाता है लाइव रूट ब्रिज, यानी कि रबर के जो बड़ी बड़ी जो जड़ें होती हैं उनको जो जोड़ जोड़ करके क्या बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है। ऐसी जड़ें जिन्हें कहीं से भी बांधा नहीं गया, जो स्वाभाविक रूप से अपने आप जो है जुड़ गई थी। यहाँ पर चित्र में देख सकते हो, ये है लाइव रूट ब्रिज। इसको जो है किसी तरीके से नहीं बांधा जाता, ये जो है ऑटोमेटिक जो है अपने आप से जुड़ जाती है। इसी को जो है यहाँ पर बता रहे हैं। पुल अच्छा खासा चौड़ा था, उस पर बीच में मिट्टी बिछी हुई थी और गोल गोल पत्थर भी रखे हुए थे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है पुल जो है क्या है, रबर के जो तने हैं उनको जो है जोड़ करके बनाया गया है। इस पर जो है पत्थर भी रखे हैं और जो है मिट्टी भी डली हुई है, तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। हेनरी ने बताया कि यह पुल बड़ा मजबूत है, 30 लोग भी खड़े हो जाएं तो इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। ये जो पुल है भले ही दिख ऐसे ही रहा है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही मजबूत है। उनको बताया जाता है कि 30 लोग भी यदि इसमें खड़े हो जाएंगे तो भी ये जो है नहीं टूटने वाला, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ऐसा करके। हम लोग पुल पार करके दूसरी तरफ पहुंचे। वहां दूसरे गांव के जाने का पहाड़ काट करके सीढ़ियां बनाई गई थी। ये जो लेखिका है पुल पार करके दूसरे गांव में पहुंच जाती है, दूसरे तरफ पहुंच जाती है। हम लोगों ने चारों तरफ से पुल का मुआयना किया, हर तरफ से वह और ज्यादा सुंदर दिखता। यह कुदरत नहीं, इंसान का करिश्मा था। मतलब इंसानों ने बड़े ही अच्छे तरीके से इस पुल को क्या किया था, बनाया था। अब क्या होता है, और जो कि कैसा था, बहुत ही दिखने में सुंदर। इसी बीच हम हेनरी के पिता से मिले। मैंने उनका अभिवादन किया तो उनके चेहरे की झुर्रियों के बीच एक भोली सी मुस्कान छा गई। अब इसी बीच जो है लेखिका किन से मिलते हैं, हेनरी के पिता। हेनरी कौन, उनके गाइड। तो हेनरी के पिताजी से मिलते हैं तो लेखिका उनको जो है अभिवादन करती है, प्रणाम करती है। तो जो हेनरी के पिता हैं वो जो है मुस्कुराते हैं। उनकी उम्र करीब 60-62 होगी। वे सिर्फ खासी भाषा जानते थे। हेनरी हमारा दुभाषिया था, मतलब हेनरी को जो है 2 भाषाएं आते थे, अंग्रेजी और खासी। लेकिन उनके जो पिताजी थे वो सिर्फ एक ही भाषा है, खासी को ही जानते थे। उनकी उम्र कितनी थी, 67 वर्ष रही होगी। तो ये थी लेखिका जब उनसे मिलती है, उसको बता रही है। मैंने पूछा आपका क्या नाम है। वे कुछ नहीं बोलते, इससे पहले हेनरी बोल पड़ा, दिसंबर। अब लेखिका उनको पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है, ऐसा करके। किसको, हेनरी के पिता को। तो हेनरी बताते हैं कि इनका नाम क्या है, दिसंबर है, ऐसा करके। हाँ मैडम जी, इसका नाम दिसंबर है और मेरी का नाम क्या है, मेरी माँ का नाम फेस्टिवल है, ऐसा करके जो हेनरी है उनको बताते हैं। यहाँ पर जो है बहुत ही आपको मजा आने वाला है। तो उनको बोला जाता है इनका नाम क्या है, दिसंबर है, और मेरी जो माँ का नाम है क्या है, फेस्टिवल है, ऐसा करके उनको जो है बताते हैं। यहाँ ऐसे ही नाम रखे जाते हैं आपके गांव में, और आपको गांव में जो है वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जैसे नाम भी आपको मिल जाएंगे, ऐसा करके जो है हेनरी जो है लेखिका को बताते हैं। वोडाफोन, आइडिया ये जो है सिम के नाम है। तो गांव में ऐसे नाम भी आपको मिल जाएंगे, ऐसा करके जो है बताया जाता है। जो नाम सुने जाते हैं वह रख दिए जाते हैं। यहाँ के नाम महीनों पर, सप्ताहों के दिनों के नाम पर भी लोगों के नाम रखे दिया जाता है। मतलब मंथ हो गया, ईयर, और जो वीक हैं इनके नाम पर भी जो है लोगों के नाम रख दिए जाते हैं, ऐसा करके उनको बताया जाता है।
दिसंबर जी से मेरी बात हुई। दिसंबर यानी कि हेनरी के पिताजी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दादा से इस पुल के बारे में सुना था। खासी जनजाति के लोगों का मकसद ऐसे पुल नोवेद गांव से रिवाई गांव को जोड़ना है। मतलब दो गांवों को ये जो पुल है वो जोड़ता है, पहला नोवेद गांव और रिवाई गांव। ये जो हमने लाइव रोड ब्रिज जो पढ़ा है वो जो है दो गांवों को जोड़ने का काम करता है। अब पुल बनाने की इस परंपरा को विशेष जनजाति के लोग ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। ये जो पुल बनाने का काम है वो एक विशेष प्रकार की जनजाति के लोग जो है करते हैं। वे आज कहाँ पुल बना रहे होंगे इसका कोई नहीं जानता। मतलब आज भी ये जो लोग हैं वो पुल बनाने का काम करते हैं। एक पुल बनाने में करीब 100 साल लग जाते हैं। आप सोच सकते हैं ये जो एक पुल है उसको बनाने में लगभग 100 सालों का समय जो है लग जाता है। लाइव रोड ब्रिज बनने के लिए सबसे पहले रबर के पेड़ों को सोच समझ कर तरीके से लगाया जाता है। जब पेड़ जो है बड़े पौधे बड़े होने लगते हैं तब उनकी हवाई जड़ यानी कि सपोर्टिंग रूट्स जो है बाहर लटकने लगती है। जैसे जो बरगद का जो रूट होता है, जो जड़ होता है वो लटकता है, उसी प्रकार से जब ये जो पेड़ होते हैं इसको रबर के पेड़ों को जो है सबसे पहले लगाया जाता है अच्छे तरीके से। अब जब ये जो है बड़े होने लगते हैं तो उससे क्या निकलने लगती है, जड़ें निकलने लगती है। तब उनको बांस की चोटी की तरह गूंथते हुए चलते हैं। तब इनको क्या किया जाता है, बांस की मदद से लेकर के चोटी जैसे गूंधा जाता है उसी तरह से इनकी जड़ों को जो है आपस में गूंधा जाता है। यह कोई एक दिन का काम नहीं होता, ना एक महीने का, क्योंकि जीवित पेड़ों की जड़ों को तब तक नहीं बढ़ जाती तब तक उन्हें बांध नहीं लिया जाता। और ये जो काम है एक दिन या एक महीने का नहीं होता, बहुत अधिक इसमें क्या लगता है, समय लगता है। इस प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है। रस्सी की तरफ बढ़ती ये जड़ें चिपकती जाती है, एक दूसरे से बनती जाती है, धीरे धीरे बांस की जगह बदलती जाती है। हमने जो पुल देखा वह करीब 100-300 साल पुराना है। मतलब ये जो चित्र यहाँ पर हमने अभी देखा वो पुल है जिसकी जो लेखिका यहाँ पर जिक्र कर रही है वो कितना 300 साल पुराना है। और इस तरह से क्या बनाया जाता है, ये जो लाइव रोड जो ब्रिज है, रबर के जो बांधो जो जड़ें हैं उनको क्या किया जाता है, उससे पुल बनाया जाता है। तो धीरे 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 कर करके इनको जो है एक दूसरे से जो इसकी जो जड़ें हैं वो चिपकती जाती है और इससे जो है लाइव रोड ब्रिज यानी कि रबर का जो पुल है उसका निर्माण किया जाता है। मैंने आश्चर्य का ठिकाना न रहा, मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा था। ऐसे पुल और कहाँ है, मैंने पूछा। लेखिका उनको पूछती है, आश्चर्य में पड़ जाती है। फिर उनको पूछती है कि ऐसे और पुल कहाँ है ऐसा करके। तो उनको बताया जाता है कि चेरापूंजी के पास डबल डेकर पुल है, यानी एक पुल के ऊपर एक दूसरा पुल। तो उनको बोला जाता है कि चेरापूंजी के पास डबल डेकर मतलब एक पुल के ऊपर एक और पुल है, मतलब दो पुलों को जो है इसी प्रकार से और बनाया गया है ऐसा करके उनको बताया जाता है। फिर है, अचानक मुझे ट्री हाउस याद आया। मैंने उनको इशारा में कहा कि आपने बहुत बढ़िया घर बनाया है, तो ये मुस्कुरा उठे। कितने दिन लगे इसे बनाने में, मैंने पूछा। अब ट्री हाउस को किसने बनाया था, हेनरी के पिता ने। तो लेखिका जो है हेनरी के पिताजी को बोलती है कि आपने जो है बहुत बढ़िया जो है ट्री हाउस बनाया है ऐसा करके। कितने दिन लगे इसको बनाने में करके उनको पूछती है। हेनरी ने बताया 2 महीने। कितने महीने, 2 महीने लगे ऐसा करके। मैंने पूछा आपने ट्री हाउस के सहारे के लिए जो बड़े बड़े तने लगाए हैं वो किस पेड़ के हैं ऐसा करके उनको पूछती है। तो उनको बताया जाता है कि वे जो है कटहल के हैं, कटहल के पेड़ों को जो है उनको सहारे के लिए लगाया गया है तनों को ऐसा करके। दिसंबर जी से बात करते करते समय का पता ही नहीं चला, बाहर अंधेरा हो गया था और बारिश भी हो रही थी। ये लोग क्या कर रहे थे, दिसंबर यानी कि हेनरी के पिताजी से बात कर रहे थे। कौन, लेखिका। तो बात करते करते जो है अंधेरा हो जाता है और बारिश भी शुरू हो जाती है। वैसे भी यहाँ रात जल्दी होती है। हेनरी ने कहा कि जब आप खाना खा करके सो जाइए। हम तो फौरन मान गए, हम थक भी गए थे। लेखिका लोग जो है बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, थक गए थे। तो इनको बोला जाता है आप जो है खाना खा करके आराम करो ऐसा करके। हेनरी की बहन सारा ने बहुत स्वादिष्ट दाल चावल और परवल की सब्जी बनाई थी, उसे खाकर हम लोग गहरी नींद में सो गए। मतलब हेनरी की जो बहन ही उसका क्या नाम था, सारा। इन्होंने बहुत क्या किया था, अच्छे दाल चावल और सब्जी परवल की सब्जी इन्होंने बनाई थी। तो लेखिका जो है खा करके अच्छे से सो जाती है। सारी रात बारिश होती रही, सुबह उठे तो बिजली गायब थी। बाहर बादलों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था। अच्छा हुआ जो कल हम रोड ब्रिज जो है देख आए थे, आज तो जाना संभव नहीं था। जैसे ही सुबह होती है तो देखा जाता है कि बहुत अधिक क्या हो गई थी, बारिश हो रही थी और चारों तरफ से जो बादल हैं वो छा गए थे। तो ये जो है बोलते हैं कि यदि हम आज जाते लाइव रोड ब्रिज देखने तो ये जो है संभव नहीं होता ऐसा करके। फिर क्या है, क्योंकि यहाँ बरसात बहुत तेज होती है इसलिए हरियाली ज़्यादा से ज़्यादा और धूल कम है। यहाँ खासतौर पर सुपारी, काली मिर्च, तेज पत्ता, बांस, फूल झाड़ू, कटहल, लीची, अनानास, संतरा, केले आदि के पेड़ जो है मिलते हैं। यहाँ बहुत अधिक क्या होती है, बारिश होती है तो धूल जो है बहुत ही कम है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, सुपारी, केले, काली मिर्च, तेंदुपत्ता, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो है उनके जो पेड़ है वो मिलते हैं। केले, संतरे हो गए। यहाँ मैंने पिंचर प्लांट भी देखे हैं। छोटे छोटे कीड़े जब उसके पास जाते हैं तो वह झट से ढक्कन बंद कर लेता है। जब वे कीड़े मर जाते हैं तो उनको जो है खा जाते हैं। पिंचर प्लांट होता है, आप सभी लोग को देखे होंगे यदि, तो उसमें क्या होता है जब कोई भी छोटा सा जो कीड़ा है उसके पास जाता है तो जो है उसको खा लेता है, ढक्कन बंद कर लेता है। इसको बोला जाता है पिंचर प्लांट।
नीचे पहाड़ पर लकड़ी के बड़े बड़े खंभों के सहारे बनी कॉटेज में दो दो बड़े कमरे, शौचालय और डाइनिंग रूम था। सब कुछ लकड़ी का बना था, बांस का। बांस की चटाइयाँ और दीवारों की छत सुबाड़ी और झाड़ू के पत्तों से बनी थी। छत इतनी मजबूत और वाटरप्रूफ थी कि लगातार होने वाली बारिशों में एक भी बूंद पानी अंदर नहीं टपकता था। मतलब इतने मजबूत और अच्छे तरीके से इसको बनाया जाता था कि इतनी अच्छी बारिश होती थी फिर भी क्या नहीं, उसमें एक भी बूंद पानी नहीं टपकता था। सिर्फ बांस, सुपारी, जो पत्ते हैं और बांस की जो लकड़ी, सारी इन चीज़ों से जो है बनाया जाता था। अब क्या होता है, घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा होने के कारण मैनीलॉन्ग किसी भी कमी का एहसास नहीं कराते। यहाँ के लोग पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते, मतलब बहुत कम पॉलीथीन का जो है प्रयोग करते हैं। हेनरी ने बताया कि मैनीलॉन्ग में 94 परिवार बसे हुए हैं। यहाँ कुल 506 लोग जो है रहते हैं, ऐसा करके उनको बताया जाता है। साक्षरता की दर यहाँ पर 100%, मतलब सब लोग जो है अच्छे से यहाँ पर पढ़े लिखे हुए हैं। गांव में 2 स्कूल हैं, एक खासी और अंग्रेजी माध्यम का। सभी बच्चे पढ़ते जाते हैं। 8वीं के बाद पढ़ाई बच्चे शिलांग जाते हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ जो है 8वीं तक का ही क्या है, स्कूल है, और एक खासी और दूसरा अंग्रेजी माध्यम, 2 माध्यम में जो यहाँ पर पढ़ाई किया जाता है। और 8वीं के बाद सारे जो बच्चे हैं कहाँ चले जाते हैं, शिलांग चले जाते हैं, जो कि मेघालय की क्या है, राजधानी। यहाँ के लोगों खाना मिट्टा चूल्ही पर बनते हैं। चूंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है इसलिए चूल्हे के ऊपर बने हुए झूले में लकड़ी सुखाने के लिए रख दी जाती है। गर्म धुएं से लकड़ियाँ सूख जाती है। जो लोग हैं खाना किस पर बनाते हैं, मिट्टी के चूल्हों पर बनाते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है, चूल्हे के ऊपर एक झूला सा बांध देते हैं और उसके ऊपर जो सारी जो लकड़ियां हैं उसको जो है रख देते हैं। तो जो धुआं होता है उससे जो लकड़ियां हैं वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। फिर से इनको जो है जला लिया जाता है। इनका कपड़े सुखाने का तरीका भी निराला है। इन्होंने बांस का एक बड़ा सा पिंजरा बनाया हुआ है। कपड़े सुखाने के लिए लोग क्या करते हैं, बांस का एक बड़ा सा पिंजरा जैसा बनाते हैं और उसके नीचे कोयले के जलते हुए अंगारे रख देते हैं और उसके नीचे क्या रख देते हैं, जो कोयला होता है उसका जो अंगारा है उसको डाल देते हैं। अब उससे क्या होता है, और ऊपर कपड़े फैला दिए जाते हैं। हल्की गर्म ताप से कपड़े सूख जाते हैं। अब कोयले का जो ताप होता है उससे जो कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, सूखते चले जाते हैं। अब क्या है, माइनीलॉन्ग एक छोटी सी दुकान है जो साबुन, मोमबत्ती, माचिस वगैरह छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान भी है, उसके बारे में लेखिका यहाँ पर बता रही है। माइनीलॉन्ग में 2 टैक्सियाँ हर रोज सुबह शिलांग जाती है और शाम को वापस आती है। 2 टैक्सियाँ हैं जो सुबह जाती है और शाम को जो है वापस आ जाती है। यहाँ के लोग दाल, आटा, चावल, हरी सब्जियाँ तथा खाने पीने का सामान जो है शिलांग से लाते हैं। यहाँ सब्जी, अनाज कुछ भी पैदा नहीं होता, मतलब कुछ भी चीज़ें जो है नहीं होती। सारी जो चीज़ें हैं बाहर से लाए जाते हैं शिलांग से। मछली, सुअर, मुर्गियाँ जो है ये लोग पालते हैं। हेनरी ने बताया कि शिलांग से माइनीलॉन्ग के बीच सड़क बने 11 साल हुए। इससे पहले आना जाना काफ़ी क्या था, मुश्किल था। हेनरी जो है लेखिका को बताती है कि शिलांग और मैनीलॉन्ग को जो जोड़ने वाली जो मार्ग है उसको बने हुए कितने हैं, 12 साल हो गए हैं। और जब सड़क नहीं बना हुआ था तो आने जाने में क्या होता था, इसको मुश्किल होता था। जो मार्ग बन गया तो क्या हो जाए, आसानी हो गई है। गाँव के मुखिया को सभी हेडमैन कहते हैं। हमारे तरफ क्या बोला जाता है, गाँव के मुखिया को सरपंच, तो वहाँ पर इसको जो है हेडमैन कहते हैं। उन्होंने गांव को साफ सुथरा रखने के लिए नियमों को जगह जगह लगा रखा है, जिसका सभी गांव वाले क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो जो हेडमैन है, जो सरपंच है, उन्होंने गांव के साफ सफाई के लिए जो नियम है उसको जो है जगह जगह पर लगा दिया है। सारे लोग उसका क्या करते हैं, नियम का पालन करते हैं, जो कि सब लोग को करना चाहिए। रोड ब्रिज के रास्ते पर 2 बड़े बच्चों को एक रोचक खेल खेलते देखा। केले के तने को उन्होंने जमीन में गाड़ दिया था। अब यहाँ पर लेखिका जो है वहाँ के खेल के बारे में बता रही है कि वहाँ के बच्चे लोग क्या करते हैं, जो केले का जो तना होता है उसको जो है जमीन में गाड़ देते हैं। दूर एक रेखा खींची थी जिसमें पीछे खड़े होकर वे नुकीले तीर से उस तने को भेदने की कोशिश कर रहे थे। और ये लोग क्या करते हैं, थोड़े दूर से वहाँ पर रेखा खींचे रहते हैं और उस तीर रहता है इनके पास, जिससे उसको जो है उस केले के तने को जो है भेदने, मतलब उसमें जो है तीर जो छोड़ने का क्या करते हैं, कोशिश कर रहे थे। आसपास खड़े बच्चे निशाना लगा रहे, मतलब तालियां बजा रहे थे और उसमें जो है निशाना लगा रहे थे। आज भी इस अनूठी जगह के लिए मन ही मन तालियां बजते हुए आगे बढ़ गए। और ये जो जगह है काफ़ी खूबसूरत थी। और इस तरह लेखिका ने अपना पूरा जो यात्रा वृत्तांत है इस पाठ में जो है हमने पूरी तरीके से अच्छे से समझ लिया। और यहीं पर आज का हमारा ये जो पाठ है समाप्त होता है। आई होप आपको पूरा जो पाठ है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अंत तक देखा है तो पूरा पाठ जो है अच्छे से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और यदि आपको इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो जो है चाहिए तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं, ताकि बेहतरीन तरीके से आपके लिए प्रश्न उत्तर का वीडियो बना करके ला सकें। और वीडियो कैसा लगा, पाठ कैसा लगा, मुझको कमेंट में जो है ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।